वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं बादरायण सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। आज हम शंकर भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये 6वां अध्याय जो सती की तपस्या से शंकर जी का प्रसन्न होकर वर देना, इस कथा को कहते हैं। नारद जी बोले कि है पितामह, आगे क्या हुआ सो सब हाल कहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि नारद सुनो, मेरे तथा विष्णु जी और सभी देवता गणों के इस कथन पर विचार कर शंकर भगवान सती को दर्शन देने के लिए प्रजापति दक्ष के घर पधारे। उधर सती ने फिर से नंदी का व्रत शुरू कर दिया था। सती की तपस्या को देखकर शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। शंकर जी को देखकर सती ने लज्जा से अपना मुख झुका दिया। फिर भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी महाराज बोले कि है सती, मैं तुम्हारी इस कठिन तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। है सुव्रते, है दक्ष पुत्री, मैं तुम्हारे इन व्रतों से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। शंकर भगवान तो अंतर्यामी हैं, परंतु सती के वचनों को सुनने के लिए उन्होंने वर मांगो ऐसा वचन कहा। तब तो सती अपने मन में बहुत लज्जायुक्त हो गई। उनके हृदय में जो कुछ था वह लज्जावश कह न सकी। उनके अभिष्ट को लज्जा ने अपने आवरण में ढक लिया। सती शिव वचनों को सुनकर उनके अगाध प्रेम में मग्न हो गई। शिवजी महाराज सती को देखकर अपने मन में प्रसन्न हुए तथा फिर सती से वर मांगो ऐसा वचन कहने लगे। तब सती अपने लज्जा के आवरण से बाहर निकलकर इस प्रकार बोली कि है नाथ, ब्रह्मांड देवाधिदेव, आपको जो रुचिकर हो वही वर मुझको दीजिए। सती का अभी वचन पूरा भी नहीं हुआ था कि शंकर भगवान ने कहा कि है सती, तुम मेरी अधिकारिणी बन जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने सती को उक्त वर दे दिया। सती इच्छित वर पाकर अपने चित्त में अति प्रसन्न हुई। फिर कामना युक्त श्री शिवजी के समक्ष खड़ी होकर अपने मन में हर्षचित होकर कामना पूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। शिवजी में श्रृंगार का भाव जागृत हो उठा। फिर तो उन दोनों की छवि चंद्रमा के समान अपूर्व शोभा युक्त हो गई। तब सती नम्र भाव होकर तथा हाथ जोड़कर विनीत भाव से शंकर भगवान से कहने लगी कि है कैलाशपति, है संहार करता, है सृष्टि रचयिता, मुझको मेरे पिता दक्ष के समक्ष विवाह वेद रीति से आप ग्रहण करो। सती की ऐसी वाणी को सुनकर हर्ष से पुलकित भक्तों के हितकारी भगवान शिवजी ने उन्हें अपने अभिष्ट प्रेम से देखा तथा कहा एवमस्तु। सती जी भगवान शंकर को मोह हर्ष से युक्त समझ ज्ञा लिए अपनी माता के पास आई। शिवजी हिमालय पर अपने आश्रम युक्त कुटिया पर पहुँचे। सती को देखकर उनको अब विरह की पीड़ा आरंभ हो गई और उनकी ध्यान योग क्रिया में विघ्न पैदा हो गया। अब उन्होंने सांसारिक गति की ओर आगमन किया। फिर शंकर जी ने मन को स्थिर कर मुझ ब्रह्मा को स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही मैं उनके समक्ष तुम्हारी माता सरस्वती सहित जा पहुंचा। तब शंकर भगवान मुझको सरस्वती सहित देखकर तथा सती प्रेम से प्रेरित होकर मुझसे ऐसे वचन कहने लगे कि है ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ के वशीभूत हो गया हूँ, अतः तुम शीघ्र ही प्रजापति दक्ष के निकट जाकर सती को प्राप्त करने का कोई हल खोज निकालो।
जिससे मेरी विरह पीड़ा कम हो सके। ऐसा कहकर शिवजी सरस्वती सहित मुझे देखकर काम के वशीभूत होकर वियोगी हो गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर मैंने तुरंत अपने रथ में बैठकर दक्ष के यहाँ जाने के लिए प्रस्थान किया। जब मैं प्रजापति दक्ष के पास पहुँचा तो सती अपनी सखी के द्वारा भगवान शंकर द्वारा प्राप्त वर का वृत्तांत अपने माता पिता से कह रही थी तथा सती की वर प्राप्ति के कारण सती के माता पिता अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए तथा उत्सव मनाने लगे। मुझको वहाँ देखकर मेरे पुत्र दक्ष ने अपने मन में प्रसन्न होकर मुझको प्रणाम किया तथा सती के द्वारा अपना वृत्तांत कहा। मैंने भी शंकर भगवान के लिए अपनी बात पुत्र से कही तो दक्ष बहुत प्रसन्न होकर कहने लगा कि पितामह, यह तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। मुझे सती को भगवान सदाशिव की सेवा के लिए देने में कोई बाधा नहीं है। मैं दक्ष के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ तथा वहाँ से वापस चल दिया। इधर दक्ष प्रसन्नचित होकर उत्सव मनाने लगा। आज मैं कथा यहीं पर विराम देता हूँ। कल रुद्र संहिता युद्ध खंड का 7वां अध्याय की कथा कहूँगा, जो ब्रह्मा जी का शिव जी को सती से विवाह के लिए तैयारी करने की को कहना। ये कथा है। ओम नमः सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां च विश्वेश्वरं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम हुं ओम जुं ओम स ओम भूर् ओम भुवः ओम स्व ओम त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षेमामृतात्। ओम स्व ओम भुवः ओम भूर् ओम स ओम जुं ओम हुं ओम काल भैरव अष्टक इस प्रकार से है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणं वनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोक
शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नरा ध्रुवम्। ओम श्रीमद् शंकराचार्य विरचितं कालभैरवाष्टकम्। नमो नमः। शंकरार्पणमस्तु। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।